क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, expand the following up to 4 terms taking the value of x such that the expansion in each case is valid। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 माइनस एक्स पावर 1/2 है। अब यहाँ पर जो n है, इंडेक्स है, वो लेस देन 1 है, इसलिए ये बाइनोमियल सीरीज का क्वेश्चन होगा। लेकिन हमने इसकी सिर्फ 4 टर्म्स जो हैं वो ओपन करनी है, तो हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज ये थी 1 प्लस एक्स पावर n हो और इसको हम एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं इसी बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हुए। 1 माइनस एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस n जो है ये 1/2 है और x जो है यहाँ पर माइनस एक्स है प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स होल क्यूब प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2x प्लस यहाँ पर 1/2 और ये भी माइनस 1/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 1/3.2.1 इंटू माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2x प्लस, अब ये बन जाता है 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 इंटू 1/3.2.1 इंटू माइनस एक्स क्यूब। अब इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/2x। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 दफ़ा 2 है, मल्टीप्लाई होके ये -1/8 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स 2 है, माइनस और माइनस और माइनस 3 दफ़ा माइनस है तो साइन जो है ये माइनस का आ जाएगा 1/16 एक्स क्यूब। तो ये वो 4 टर्म्स हैं जो हमने हासिल कर ली हैं। अब हमने इसकी वैलिडिटी बतानी है। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो माइनस, यहाँ पर माइनस एक्स है तो x एब्सोल्यूट इज लेस देन, अगर 1 है तो ये वैलिड है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, expand the following up to 4 terms taking the values of x such that the expansion in each case is valid। 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1, इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज जो कि है 1 प्लस एक्स पावर n अगर हो तो ये है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब
प्लस सो ऑन। ये रिजल्ट हम यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 + 2x होल पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस n की जगह पे -1 आ जाएगा और 2x की जगह पे x की जगह पे 2x आ जाएगा और प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 2x का होल स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, तो ये x³ आ जाएगा प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 - 2x यहाँ पर आ जाएगा और ये -1 इंटू -2 है तो ये 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल है और तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आसानी के लिए ज़रा इसे लिख लेते हैं। ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4x²। यहाँ पर बन जाता है -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई 3 to 1, सॉरी यहाँ पर ये 2x का होल क्यूब होगा, तो क्योंकि यहाँ पर 2x था इसलिए ये 2x का होल क्यूब होगा। ये बन जाता है 8x³। ये टर्म्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इसको सिंपल करते हुए 1 - 2x ये कैंसिल हो गया प्लस 4x²। यहाँ पर 3 दफ़ा माइनस है तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा -8x³ प्लस सो ऑन। अब ये एक्सपेंशन जो है इसकी वैलिडिटी हमने बतानी है। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ 2x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है 2 × x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है कि x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1/2। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। Expand the following up to 4 terms taking the values of x such that the expansion in each case is valid। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम हमें दी गई है, जिसको हमने एक्सपेंड करना है 1 + x पावर -1/3। अब इसमें हम बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हैं। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। ये हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज़ को, इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो ये आ जाता है 1 + x होल पावर -1/3 इज इक्वल टू 1 + -1/3 इंटू x प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1 -1/3 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 1/3x आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 -1 करेंगे तो ये -4/3 आ जाएगा और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये 1/2.1 आ जाएगा, x² आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 -1 जो है ये -4/3 आ जाएगा और -1/3 -2 जो है ये -7/3 बन जाएगा इंटू 1/3 फैक्टोरियल जो है इसे 1/3.2.1 इंटू x³ प्लस सो ऑन।
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस 1/3x, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, माइनस और माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। +2/9 इंटू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म आती है उसमें ये आ जाता है 2 जो है इसको 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। माइनस यहाँ पे 3 है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14 बन जाएगा। और 3 जो है ये 4 टाइम्स हैं तो ये 81 बन जाएगा इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये हमने 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। तो ये हम लिखते हैं कि एक्सपेंशन इज वैलिड इफ ये वाला जो हिस्सा है ये लेस देन 1 हो, एक्स एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें भी हमें 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना है। प्रॉब्लम ये है 4 माइनस 3x होल पावर 1/2। इसको हम 4 अगर कॉमन ले लें तो ये 4 पावर 1/2 कॉमन निकलता है। 1 माइनस 3/4x होल पावर 1/2 आ जाता है, या ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस 3/4x होल पावर 1/2। तो अब हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल सीरीज बाइनोमियल सीरीज जो हम यूज़ करते हैं वो 1 प्लस एक्स होल पावर n है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब जो हमारी गिवन सीरीज है इस पर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। तो ये है 2 इंटू 1 माइनस 3/4x होल पावर 1/2। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस 3/4x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। x जो है वो माइनस 3/4 है, 3/4 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। x की जगह पे माइनस 3/4x होल पावर क्यूब प्लस सो ऑन। और ऑफ कोर्स ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी जो सीरीज है। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ये बन जाएगा 3/8x, यहाँ पर ये बन जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2.1 इंटू माइनस 3/4 एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर ये 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2 1/3.2.1, ये 3 का फैक्टोरियल लिख लिया, और सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, और माइनस 3/4 होल पावर 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3/8x, ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 1/8, इसका स्क्वायर ले लें तो ये 9 डिवाइडेड बाई 16 बन जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 जो हैं ये 4 हैं, 4 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/16 बन जाता है। 3 का जो क्यूब है ये माइनस 27 बन जाता है, और 4 का क्यूब जो है ये 64 आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब
इनको फर्दर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 माइनस 3/4 x माइनस यहाँ पर 2 इंटू 1/8 इंटू 9/16 x² प्लस 2 इंटू 1/16 इंटू माइनस 27/64 x³ प्लस सो ऑन। तो ये आ जाता है 2 माइनस 3/4 x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 4 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 9/64 x²। यहाँ पर ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 27/512 x³ प्लस सो ऑन। अब इस तरह से 4 टर्म्स तक हमने एक्सपेंड इसको कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने बताना है कि ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर 3/4x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है कि 3/4 एब्सोल्यूट x इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है कि x एब्सोल्यूट इज लेस देन 4/3। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स टेकिंग द वैल्यू ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज वैलिड। हमें गिवन है 8 माइनस 2x पावर -1, इसे हम 8 कॉमन ले लें तो 8 पावर -1 कॉमन आता है 1 माइनस 2/8 x पावर -1 इज इक्वल टू 8 पावर -1 का मतलब है कि ये 1/8 बन जाता है 1 माइनस 1/4 x पावर -1। इसे हमने एक्सपेंड करना है और इसके लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज बाइनोमियल सीरीज है 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1/8 1 माइनस x/4 होल पावर -1 है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1/8 इंटू 1 प्लस -1 इंटू x माइनस x डिवाइडेड बाई 4 प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस x डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर प्लस -1 इंटू -1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू -x/4 होल क्यूब प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी, इज इक्वल टू 1/8 1 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर x² डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा प्लस -1 इंटू -2 -3 3.2.1 इंटू ये -x³ डिवाइडेड बाई 64 प्लस सो ऑन। अब इसको हम 1/8 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1/8 प्लस 1/8 इंटू x/4 प्लस 1/8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया
तो यहाँ पे माइनस और माइनस जो है ये भी प्लस की शक्ल अख्तियार कर गए और बाकी यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस यहाँ पर ये 3 और 2 आपस में कैंसिल हो गए और माइनस जो है ये 4 टाइम्स है तो ये एक प्लस की शक्ल अख्तियार कर लेगा 1/8 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 64 प्लस सो ऑन, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1/8 प्लस x/32 प्लस 1/128 एक्स स्क्वायर प्लस 1/512 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो इस तरह से 4 टर्म्स हमने इसकी एक्सपेंड कर ली हैं। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि ये वैलिड कब होगा। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ, एक्सपेंशन को वैलिड लिखने के लिए हमने ये वाली वैल्यू लेनी है 1/4x एब्सोल्यूट 1/4x should be less than 1, which implies 1/4 absolute x is less than 1, या ये इम्प्लाई करता है कि x एब्सोल्यूट इज लेस देन 4। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, 2 माइनस 3x होल पावर -2, इसकी हमने 4 टर्म्स को एक्सपेंड करना है। 2 माइनस 3x होल पावर -2 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 पावर -2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 3/2x होल पावर -2, या ये बन जाता है 1/2 स्क्वायर जो कि 4 के बराबर है, 1/4 बन जाता है, 1 माइनस 3/2x पावर -2। अब हम बाइनॉमियल सीरीज यूज करते हुए, using binomial series, वन प्लस एक्स पावर n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube plus so on। 1/4 1 minus 3/2 x whole power -2 is equal to 1/4 1 प्लस n जो है ये -2 के बराबर है और x जो है ये -3/2 x के बराबर है, प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। अब x जो है वो -3/2x है, इसका होल स्क्वायर, प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1 -2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू -3/2 x का होल क्यूब प्लस सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। 1/4 इंटू 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा +3x, यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू -3/2 जो है इसको हमने स्क्वायर लिखना है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 3/1 -3/2 होल पावर 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। 1/4 1 प्लस 3x, यहाँ पर इसको अब हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस +3 आ जाएगा, +3 इंटू इसका स्क्वायर ले लें तो
तो ये 9 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वेयर। इसी तरह ये 3 और 2 जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 दफ़ा माइनस है तो ये -4 आ जाएगा, इनटू इसका स्क्वेयर क्यूब लेते हैं तो ये -27 डिवाइडेड बाई 8 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस 3x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वेयर प्लस ये 4 2 जार 8 आ जाएगा तो प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1/4 प्लस 3/4 एक्स प्लस 27 ओवर 16 एक्स स्क्वेयर प्लस 27 ओवर 8 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये वो 4 टर्म्स हैं जो हमने एक्सपेंशन से हासिल किए हैं। अब हमने बताना है कि ये इसकी एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ हमारे पास जो x की जगह पे वैल्यू थी वो -3/2x थी, तो ये होगा 3/2x एब्सोल्यूट माइनस लिखें या ना लिखें क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है 3/2x इज लेस देन 1, या ये इंप्लाई करता है कि x एब्सोल्यूट इज लेस देन 2/3। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, इसमें हमें गिवन है 1 माइनस एक्स पावर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर -1 1 प्लस एक्स पावर -2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास दो एक्सपेंशंस बन जाएंगी, एक ये और एक ये बन जाएगी। इसके लिए हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज। यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, वन प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये यूज़ करते हुए इन दोनों को हमने सेपरेटली एक्सपेंड करना है। 1 माइनस एक्स पावर -1 1 प्लस एक्स पावर -2 इज इक्वल टू, पहले 1 माइनस एक्स पावर -1 को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस -1 इंटू -x प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x स्क्वेयर प्लस -1 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू -x होल क्यूब प्लस सो ऑन। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इसके साथ जो है हम नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हुए दूसरी टर्म लिखेंगे। 1 प्लस एक्स को x पावर -2 को हम अब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस -2 इंटू -2 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब ये आ जाता है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे -1 है और -x है, प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू -2 है तो ये बन जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1
और माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 इंटू -2 इंटू -3, तो ये -6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा -x³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस सो ऑन। अब दूसरी जो टर्म है इसकी वो लिखते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस 2x, यहाँ पर -2 इंटू -3 है तो ये बन जाता है प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस -2 इंटू -3, ये +6 बन जाता है, और -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 बन जाता है, -24 डिवाइडेड बाई 321 इंटू x³ प्लस सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये आ जाता है 1 प्लस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया 6 से, प्लस x³ प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला जो हिस्सा है 1 माइनस 2x, यहाँ पर ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, प्लस 3x², ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया तो -4x³ प्लस सो ऑन। अब इन टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये राइट हैंड साइड वाली जो है, तो ये आ जाता है 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसके बाद हम दूसरा जो x है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x माइनस 2x² प्लस 3x³ माइनस 4x⁴ प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी तरह जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x² माइनस 2x³ प्लस 3x⁴ माइनस 4x⁵ प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। और नेक्स्ट जो है x3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ माइनस 2x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पहला 1 आ जाता है, -2x के साथ यहाँ पर -2x है, यहाँ पर प्लस x है, और इसी तरह ये जो x की टर्म्स हैं ये दो ही हैं, ये x आ जाएगा, 3x² है, -2x² है, यहाँ पर x² बच गया, और यहाँ पर एक प्लस का x² है, तो ये बन गए +2x², और x³ जो है ये -4x³ है, प्लस 3x³ है, और -2x³ है, तो इस तरह से ये आ गया -2x³। तो इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। 4 टर्म्स इसमें हमने ये बना ली हैं, तो यही हमने बनानी थी। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि एक्सपेंशन वैलिड किस सूरत में होगी। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू थी वो हमने लेना है x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। ये हमारे पास यहाँ पर दोनों सूरतों में x ही था, तो ये आ जाएगा x, दोनों सूरतों में x है, इसलिए x एब्सोल्यूट लेस देन 1 जो है, इस पे ये एक्सपेंशन जो है वो वैलिड होगी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8, 1 प्लस 2x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर -1, 1 प्लस 2x पावर 1/2। अब इसके लिए हम बाइनॉमियल सीरीज यूज करते हैं एक्सपेंड करने के लिए। यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज, वन प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो अब ये क्योंकि दो सीरीज हैं, दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस होंगी, तो दोनों को हम सेपरेटली यूज एक्सपेंड करेंगे। 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2x पावर 1/2 इज इक्वल टू, पहली को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स होल क्यूब प्लस सो ऑन। इसकी ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और अब दूसरी सीरीज को हम ओपन करते हैं। 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2x होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2x होल पावर क्यूब प्लस सो ऑन। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 है तो ये सारे मिलके माइनस 6 बन जाएंगे। माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस एक्स का होल क्यूब है तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4x स्क्वेयर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1 जो है ये माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 2 जो है ये माइनस 3/2 इंटू 1/3 टू 1 और ये 8x क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। 1 प्लस एक्स, ये दो जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 के साथ ये 3 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड को तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस, अब इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स पावर 4 प्लस सो ऑन। अब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स पावर 4 प्लस 1/2 एक्स पावर 5 प्लस सो ऑन प्लस एक्स क्यूब से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1/2 एक्स पावर 5 प्लस 1/2
एक्स पावर 6 प्लस सो ऑन। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 की एक ही टर्म है, ये 1 आ जाएगा, और प्लस x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इसलिए ये 2x बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ये बनेगा -1/2 प्लस 2, या इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, प्लस 3/2 एक्स स्क्वेयर। अब एक्स क्यूब की जो टर्म्स हैं, +1/2 एक्स क्यूब यहाँ पर है और -1/2 एक्स क्यूब यहाँ पर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक एक्स क्यूब यहाँ पर है और एक एक्स क्यूब यहाँ पर है, प्लस 2x क्यूब प्लस सो ऑन। क्योंकि हमें 4 ही टर्म्स बतानी है इसलिए ये 4 टर्म्स बन गई हैं, इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि एक्सपेंशन कब वैलिड होगी। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ जो हमारे पास x की वैल्यूज थी वो थी, एक ये वाली वैल्यू थी और एक ये वाली वैल्यू थी, दोनों को हमने यूज करना है। इफ एब्सोल्यूट x इज लेस देन 1 and 2 absolute x is less than 1 implies x is less than 1 and x is less than 1/2। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, 4 + 2x होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 - x पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2x होल पावर 1/2 इंटू 2 - x पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली टर्म में से 4 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये 4 पावर 1/2 1 + 2/4 x होल पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें, 2 पावर -1 इंटू 1 - x डिवाइडेड बाई 2 पावर -1 आ जाएगा। या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 4 पे पावर 1/2 का मतलब है कि ये 2 रह जाता है, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2। यहाँ पर 2 पावर -1 का मतलब है 1/2 और 1 - x डिवाइडेड बाई 2 पावर -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्टेंट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो 1 + x/2 होल पावर 1/2 इंटू 1 - x/2 होल पावर -1 आ जाता है। अब इसमें हम बाइनॉमियल सीरीज को यूज करते हुए इनको एक्सपेंड करते हैं। यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज, वन प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू n, सॉरी ये -1 है यहाँ पर, -1 n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अब इनको हम एक्सपेंड करते हैं, 1/1 1 + x/2 होल पावर 1/2 इंटू 1 - x/2 होल पावर -1 इज इक्वल टू, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं फिर सेकेंड टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे। ये आ जाएगा 1 + 1/2 इंटू x/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x/2 होल स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1/2 - 1 1/2 - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x/2 होल क्यूब प्लस सो ऑन। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, मल्टीप्लाइड बाई, अब सेकेंड टर्म को हम इसमें एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस -1
इंटू माइनस एक्स बाई टू प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स ओवर 2 होल पावर 2 प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स ओवर 2 होल क्यूब प्लस सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 1 ओवर 3 डॉट 2 डॉट 1 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस सो ऑन और मल्टीप्लाइड बाई ये जो सेकेंड टर्म है ये बन जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 जो है ये बन जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डॉट 1 इंटू माइनस एक्स ओवर 2 का जो होल स्क्वेयर है ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 जो है ये बन जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 टू 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस 1 ओवर 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर 32 एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचते हैं उसमें माइनस और माइनस है ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 ओवर 128 एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 2, इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 6 कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस सो ऑन। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस एक्स क्यूब ओवर 8 प्लस सो ऑन प्लस अब सेकेंड टर्म में एक्स ओवर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 8 प्लस एक्स क्यूब ओवर 16 प्लस एक्स 4 ओवर 32 प्लस सो ऑन प्लस अब माइनस 1 ओवर 32 से हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 ओवर 32 एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा तो ये है माइनस 1 ओवर 32 एक्स स्क्वेयर। इसको अब x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 64 एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर ओवर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 128 एक्स पावर 4। नेक्स्ट हम 8 से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब ओवर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 256 एक्स पावर 5 प्लस सो ऑन और नेक्स्ट अब हमने 128 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा प्लस 1 ओवर
128 एक्स क्यूब प्लस 1/256 एक्स पावर 4 प्लस 128 को अब इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1/512 एक्स पावर 5 और प्लस सो ऑन ये चलता जाएगा। इनको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 1 की टर्म एक ही है तो ये 1 एक ही आएगा। x/2 एक है यहाँ पर और एक x/4 है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं प्लस x/2 प्लस x/4 हम लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, प्लस अब स्क्वायर की जो टर्म्स हैं x²/4 प्लस यहाँ पर x²/8 है प्लस माइनस यहाँ पर आएगा x²/32। ये वाली टर्म आ गई। इसके बाद जो क्यूब की टर्म्स हैं वो हमने लिखनी है x³/8 प्लस x³/16 माइनस x³/64 प्लस 1/128 x³ प्लस ऑन ये कंटिन्यू करता जाएगा। इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 3/4x प्लस x² की जो टर्म्स हैं ये बन जाती हैं 11/32 x² और x³ की जो टर्म्स हैं ये सिंप्लीफाई होके 23/128 x³ बन जाता है प्लस सो ऑन। बाकी की ज़रूरत नहीं है, ये 4 टर्म्स तक हमने एक्सपेंशन दिखानी थी। नेक्स्ट हमने ये दिखाना है कि ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। ये है एक्सपेंशन इज वैलिड यहाँ पर जो इनिशियल हमारा क्वेश्चन था उसमें ये यहाँ पर भी x/2 था और ये भी x/2 था तो ये दोनों एक ही हैं तो ये आ जाएगा x/2 एब्सोल्यूट इज लेस देन 1 या ये इंप्लाई करता है 1/2 एब्सोल्यूट x इज लेस देन 1 विच इंप्लाइज x एब्सोल्यूट इज लेस देन 2। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 10 1 प्लस एक्स माइनस 2x² होल पावर 1/2 1 प्लस एक्स माइनस 2x² होल पावर 1/2। अब क्योंकि हमारे पास जो बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं इसलिए हम इसको एक टर्म के तौर पे ले लेते हैं। इसको इस तरह हम लिख लेते हैं कि 1 प्लस एक्स माइनस 2x² 1/2 और इसके लिए जो हम बाइनोमियल सीरीज की एक्सपेंशन यूज करेंगे वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। वन प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। अब ये आ जाता है 1 प्लस एक्स माइनस 2x² होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स 1/2 इंटू एक्स जो है ये x माइनस 2x² के बराबर है प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² x माइनस 2x² होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x माइनस 2x² होल क्यूब प्लस सो ऑन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/2x माइनस x²
प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2। इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 इंटू 1/3/1 और x माइनस 2x स्क्वायर का होल क्यूब ले लें तो ये बन जाता है x क्यूब माइनस 8x पावर 6 माइनस 6x पावर 4 प्लस 12x पावर 5 प्लस ऑन, ये कंटिन्यू करता जा रहा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1/8 बन जाते हैं और -1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है प्लस 1/16 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8x पावर 6 माइनस 6x पावर 4 प्लस 12x पावर 5 प्लस सो ऑन। ये आ जाता है 1 प्लस 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/8x स्क्वायर माइनस 1/2x पावर 4 प्लस 1/2x क्यूब प्लस 1/16x क्यूब माइनस 1/2x पावर 6 माइनस 3/8x पावर 4 और प्लस 3/4x पावर 5 प्लस सो ऑन। अब इनको हम टर्म वाइज सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की एक ही टर्म है तो ये आ जाएगा 1/2x। एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करके उनको सम कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 8, इसका इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा -9/8 एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो एक्स क्यूब की टर्म्स हैं वो आ जाएंगी, यहाँ पर 1/2x क्यूब है और 1/16x क्यूब है, इनको एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 9/16x क्यूब। बस इसको यहाँ तक सॉल्व करना है क्योंकि हमने 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना था। नेक्स्ट हमने बताना है कि एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। एक्सपेंशन इज वैलिड इफ x minus 2x square एब्सोलूट इज लेस देन 1। यहाँ पर इस एब्सोलूट का मतलब ये है कि या तो आइदर x minus 2x square is less than 1 और x minus 2x square with माइनस साइन जो है ये लेस देन 1 है। पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो ये है x minus 2x square -1 इस तरफ आ जाएगा लेस देन 0। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बनता है -2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -1 लेस देन 0। सिंपल तरीके से इसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। अगर हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये आ जाता है x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 की जगह पे है -4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 a, या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई -4, या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-7। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जो कि हमारी एक्सपेंशन के लिए वैलिड नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है। हमारे लिए सिर्फ नेगेटिव नंबर्स और जो फ्रैक्शन हैं वही हमने यूज़ करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना। तो ये वाला पार्ट जो है इसका सोल्यूशन वैलिड नहीं होगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं तो ये आ जाता है -x
प्लस 2x² इज़ लेस देन 1 या 2x² माइनस एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 1, इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 यहाँ पर 0 होगा, लेस देन 0। 2x इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकाल लें, ये भी x माइनस 1, तो ये सारा मिलके लेस देन 0 बनता है, या ये आ जाता है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 उसी सूरत में हो सकता है कि इसमें से एक जो है वो नेगेटिव हो और दूसरा जो है वो पॉजिटिव हो। हम इसमें से तो लेते हैं कि x माइनस 1 जो है ये लेस देन 0 है और 2x प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। उसी सूरत में ये ट्रू हो सकता है। अगर ये दोनों लेस देन 0 होंगे तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये फिर ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x इज़ लेस देन 1 और इससे आ गया x इज़ ग्रेटर देन माइनस 1/2, या इस रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है माइनस 1/2 लेस देन x लेस देन 1। तो ये हमारी वो लिमिट होगी जिसके दरमियान ये एक्सपेंशन जो है वो वैलिड होगी। इस तरह ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 11, 1 माइनस 2x प्लस 3x² होल पावर 1/2। लेकिन बाइनॉमियल एक्सपेंशन में हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स होती हैं, इसलिए हम इसमें से एक टर्म को अलहदा करके एक टर्म के तौर पे ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3x² माइनस 2x होल पावर 1/2। अब इसे एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनॉमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग बाइनॉमियल सीरीज़, वन प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस सो ऑन। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 3x² माइनस 2x होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3x² माइनस 2x होल स्क्वेयर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3x² माइनस 2x होल क्यूब प्लस सो ऑन। या इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 3/2 x² माइनस x प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 1/2, इसका स्क्वायर ले लें तो ये 9x पावर 4 प्लस 4x² और माइनस 12x³ बन जाएगा। प्लस यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आ रही है 1/2 इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2, ये जो 3 का फैक्टोरियल है ये बन जाएगा 1/3.2.1 और x³ ये जो टर्म है इसका क्यूब का फार्मूला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये 27x पावर 6 माइनस 8x³ माइनस 54x पावर 5 प्लस 36x पावर 4 प्लस ऑन, ये चलता जाएगा। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 3/2 x² माइनस x माइनस 1/8 9x पावर 4 प्लस 4x²
-12x³ और प्लस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और नीचे 4 टाइम्स 2 हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/16 बन जाएगा। 27x⁻6 -8x⁻3 -54x⁻5 प्लस 36x⁻4 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट इसको अब हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 3/2x² -x -9/8x⁻4। अब नेक्स्ट हम -1/8 को इस 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x²। -1/8 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3/2x³ आ जाएगा। इसी तरह इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27/16x⁻6 -1/2x³ -54/16x⁻5 प्लस 36/16x⁻4 प्लस सो ऑन, ये चलता जाता है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 है, x जो है ये अकेला है, -x आ जाएगा। यहाँ पर x² की ये 2 टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है x² × 3/2 -1/2 और इसके बाद x³ की जो टर्म्स हैं वो हमने लिखनी है प्लस x³ × 3/2 और यहाँ पर -1/2 है। बस यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि 4 टर्म्स हमने बतानी है तो ये आ जाएगा 1 - x। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा प्लस x²। इसका भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा x³ प्लस सो ऑन। इस तरह ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया है जिसमें हमने इसकी एक्सपेंशन की है। अब हमने ये बताना है कि ये एक्सपेंशन वैलिड कब होगी। एक्सपेंशन इज़ वैलिड if 3x² - 2x absolute is less than 1। या इसमें से हम कह सकते हैं कि either 3x² - 2x is less than 1 और -3x² - 2x is less than 1। सिर्फ इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3x² - 2x -0 - 1 इज़ लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बना लें तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं 3x² - 3x -3x प्लस x -1 लेस देन 0। 3x इसमें से कॉमन लें, x -1 प्लस 1 कॉमन लें, x -1 लेस देन 0। तो ये बन जाता है 3x + 1 और x -1 लेस देन 0। अब ये उस सूरत में ट्रू हो सकता है कि जब इनमें से एक जो है वो नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो और दूसरा पॉजिटिव हो। तो हम इसको कहते हैं कि टेक x -1 लेस देन 0 एंड 3x + 1 ग्रेटर देन 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x जो है ये लेस देन 1 है और दूसरा जो है ये x जो है यहाँ पर ग्रेटर देन -1/3 आ जाएगा। इस लिहाज से इसका जो रिलेशनशिप x के साथ बनेगा -1/3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी हम देख लेते हैं। ये आ जाता है -3x² + 2x -1 लेस देन 0। इसको अगर हम फार्मूले से ओपन करते हैं तो ये आ जाता है x = -2 ± b² आ जाता है 4 और -4ac बन जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2a 2 × -3 या ये बन जाता है -2 ± √-8 डिवाइडेड बाई -6। अब ये इस वैल्यू की वजह से इसका जो रिज़ल्ट आता है वो इमेजिनरी वैल्यू आती है।
इसलिए ये वाली जो x की वैल्यू है ये वैलिड नहीं होगी एक्सपेंशन के लिए, इसलिए इसे हम इग्नोर करेंगे, नॉट वैलिड, देयरफॉर इग्नोर इट। आंसर हमारा सिर्फ यही रहेगा। क्वेश्चन 2, यूज द बायनॉमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहला पार्ट है कि 99 अंडर रूट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 99 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं कि ये है 100 माइनस 1 होल पावर 1/2। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। इसमें से पहले हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 100 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 100 पावर 1/2, 1 माइनस 1 ओवर 100 पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10, 1 माइनस 1 ओवर 100 पावर 1/2। अब इसको एक्सपेंड करें तो ये आ जाता है 10 इंटू 1 प्लस एन एक्स 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 100 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 ओवर 100 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करता जाएगा। हमें सिर्फ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना है, इसलिए हम यहीं तक इसको एक्सपेंड करते हैं। ये आ जाता है 10 इंटू 10 माइनस 1 ओवर 200 प्लस ये बन गया 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2, ये 2 का फैक्टोरियल 1 ओवर 2 बन जाता है और इसका स्क्वायर लें तो ये 1 ओवर 100 बन जाता है प्लस सो ऑन। इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई अब कर लें तो ये 10 माइनस 1 ओवर 20 माइनस ये बन जाता है 1 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 8 इंटू ये 40 मल्टीप्लाइड बाई 10, एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 8000 प्लस सो ऑन। ये प्लस चलता जा रहा है। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये 9.950 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसको हमें एक्सपेंड करना है बायनॉमियल थ्योरम से 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हमारे पास है 0.98 पावर 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको बायनॉमियल से हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 0.02 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0.02 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.01, ये आ जाता है 0.01, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2, इसका स्क्वायर लेंगे, ये माइनस है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.0004 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01, यहाँ पर ये आ जाता है माइनस 1 ओवर 8 इंटू 0.0004 प्लस सो ऑन, या ये आ जाता है 1 माइनस 0.01, इसको अब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.00
5 प्लस सो ऑन। और इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 0.990। ये हमारा आंसर होगा 3 प्लेसेस डेसिमल तक। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। 1.03 को हमने एक्सपेंड करना है, पावर 1/3 को एक्सपेंड करना है बायनॉमियल थ्योरम से, तो ये बन जाता है 1 प्लस 0.03 होल पावर 1/3। इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 0.03 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। या ये आ जाता है 1 प्लस, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें 3 के साथ, तो ये बन जाता है 0.01 प्लस ये वाला हिस्सा जो है ये 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/2, और ये जो है इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये बन जाएगा 0.0009। अब इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.01 प्लस 0.0001, और इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1.010 आ जाता है। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये आंसर हमने बनाया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। ये है 65 होल पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 65 पावर 1/3, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 64 प्लस 1 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 64 पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 1/64 होल पावर 1/3। 64 पावर 1/3 जो है ये बन जाता है 4 के बराबर आ जाता है, और इसको अब हम बाकी जो हिस्सा है इसको हम बाइनॉमियल से एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 1/3 इंटू 1/64 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/64 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आ जाता है इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 192 बन जाता है, प्लस 1/3 इंटू माइनस 2/3 इंटू 1/2 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल की जगह पे, यहाँ पर 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 1/64 प्लस सो ऑन। या ये आ जाता है 1 प्लस 1/192। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, और ये सारे मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आ जाता है 3 3 are 9, 1/9 इंटू 1/64 इंटू 1/64 प्लस सो ऑन। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.021, और इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 0.0001 आ जाता है प्लस सो ऑन। इसको अब हम सम कर लें तो ये 4.021 के बराबर आता है, जो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमारा आंसर है। 2 का पार्ट 5। इसे हम लिख सकते हैं कि ये 17 होल पावर 1/4 है, या 16 प्लस 1 होल पावर 1/4 है, या इसको 16 हम कॉमन निकालें, पावर 1/4 आ जाएंगे, 1 प्लस 1/16 होल पावर 1/4, तो ये आ जाता है 2 पावर 16 की पावर 1/4 2 के बराबर आ जाएगी, और 1 प्लस 1/16 होल पावर 1/4। इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस 1/4
इंटू एक्स इंटू 1/16 प्लस 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/16 होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 2। 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/64 बन जाएगा ये, प्लस 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 जो है ये -3/4 के बराबर आ जाएगा। 1/2 जो है इससे आ जाएगा और 1/16 इंटू 1/16 ये आ जाएगा, प्लस ऑन ये चलते जाएंगे। तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो ये 2 प्लस 2/64 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ये सारे जो हैं इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये -3/4 4 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 इंटू 1/16 इंटू 1/16 प्लस सो ऑन, या ये आ जाता है 2 प्लस 0.031। इनकी जो वैल्यूज़ है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल नहीं होगी क्योंकि हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। तो ये आ जाता है 2.031। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, 31 पे पावर होल पावर 1/5 है। इसको हम लिख सकते हैं 31 होल पावर 1/5, या इसको हम 32 माइनस 1 होल पावर 1/5 लिख सकते हैं। इसमें से 32 को कॉमन लें, 32 पावर 1/5 तो 1 माइनस 1/32 होल पावर 1/5, या ये आ जाता है 32 पे पावर 1/5 का मतलब है कि ये 2 पे पावर 5 होल पावर 1/5, 2 पे पावर 5 जो है ये 32 के बराबर होता है। 1 माइनस 1/32 होल पावर 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/32 होल पावर 1/5। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/5 इंटू माइनस 1/32 प्लस सो ऑन। ये 2 टर्म्स तक ही काफ़ी है क्योंकि हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक एक्सपेंशन चाहिए। तो ये आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 32 प्लस सो ऑन। इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 2/5 इंटू 32 प्लस सो ऑन। तो ये आ जाता है 2 माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस सो ऑन। इसको अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 माइनस 0.013 आ जाता है, जिसको सॉल्व करें तो ये 1.987 आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, 1/998 अंडर रूट पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 998 होल पावर -1/3, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1000 माइनस 2 होल पावर -1/3, या 1000 को कॉमन ले लें, होल पावर -1/3 आ जाएगी और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2/1000 होल पावर -1/3। अब ये जो 1000 पे पावर -1/3 है तो 1000 जो है 10 की पावर 3 के बराबर होता है। होल पावर -1/3, 1 माइनस 1/500 यहाँ पर आ जाएगा और पावर आ जाएगी -1/3। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर -1 इंटू 1 माइनस 1/500 पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/10, 1 माइनस
1/500 पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/10। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 - 1/3 इंटू -1/500 प्लस सो ऑन। इसकी दो ही टर्म्स की एक्सपेंशन हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि इसी से हमें जो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक का रिजल्ट है वो मिल जाएगा। 1/10 इंटू 1 प्लस 1/1500 प्लस सो ऑन। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/10 प्लस 1/15,000 प्लस सो ऑन आ जाता है। इसको सॉल्व कर लें तो ये 0.1 प्लस 0.000067 आ जाता है और इसको फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.1000। यही हमारा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आंसर होगा। इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली भी लिख लें क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 8, इसमें हमें दिया गया है 252 अंडर रूट पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 252 होल पावर -1/5 इज इक्वल टू 243 प्लस 9 होल पावर -1/5, या इसमें से 243 को कॉमन निकाल लें। 243 पावर -1/5 इंटू 1 प्लस 9/243 होल पावर -1/5। 243 जो है ये 3 की पावर है, 3 की पावर 5 हो तो 243 बनता है। -1/5 इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1 प्लस 9/243 होल पावर -1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। 1 प्लस 9/243 पावर -1/5, या इसको अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 1 प्लस, इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 1/27 होल पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/3 1 प्लस 1 माइनस हम ले लेते हैं 1/5 इंटू 1/27 प्लस सो ऑन। ये कंटिन्यू करेगा। सिर्फ दो ही टर्म्स लेते हैं क्योंकि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें रिजल्ट चाहिए और वो इससे हमें मिल जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/135 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 135 प्लस सो ऑन। इसको अब हम फाइनली सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.331 अप्रोक्सीमेटली, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9, ये है √7 डिवाइडेड बाई √8। इसको हम लिख सकते हैं 7/8 होल अंडर रूट या 7/8 होल पावर 1/2, या इसको 1 माइनस 1/8 अगर हम ले लें तो पावर 1/2। ये भी रिजल्ट वही देता है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 माइनस 1/8 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू -1/8 प्लस सो ऑन। हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना है तो यही हमें रिजल्ट दे देगा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.063 प्लस सो ऑन।
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.938 अप्रोक्सीमेटली। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10, 0.998 होल पावर -1/3, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.002 होल पावर -1/3 इज इक्वल टू, बाइनोमियल थ्योरम से अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/3 इंटू 0.002 माइनस या प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, 0.002 होल स्क्वायर प्लस सोन, ये कंटिन्यू करता जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस, इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 0.001 आ जाता है, प्लस ये इसकी वैल्यू जो है ये तकरीबन 0 के बराबर ही बन जाती है, प्लस सो ऑन, ये चलता जाता है और ये आ जाता है 1.001। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा, साथ इसके हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11, 1/486 अंडर रूट और पावर 6, इसे हम लिख सकते हैं 486 होल पावर -1/6, या इसे दो हिस्सों में हम बनाएं तो 729 माइनस 243 होल पावर -1/6। इसमें से 729 हम कॉमन निकाल लें, होल पावर 1/6, 1 माइनस 243 डिवाइडेड बाई 729 होल पावर -1/6। 729 जो है ये 3 पावर 6 के बराबर होता है, ऊपर पावर -1/6 है, 1 माइनस 243 को 729 पे डिवाइड करें तो ये 1/3 आ जाता है, होल पावर -1/6 आ जाएगी। 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 होल पावर 1/6। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है -1/3 इंटू 1 प्लस -1/6 इंटू -1/3 प्लस -1/6 इंटू -1/6 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -1/3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू -1/3 1 प्लस 1/18 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1/6 इंटू, ये जो है ये दोनों मिलके -7/6 बना देंगे इंटू 1/2 और ये जो है ये आ जाएगा 1/9 के बराबर प्लस सो ऑन। अब ये आ जाता है 1/3 इंटू 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0.055 आ जाता है और प्लस इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 0.0108 प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करता जा रहा है, या ये इक्वल टू आता है 1/3 इंटू 1.06895। 1/3 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.356 अप्रोक्सीमेटली, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 12, 1280 होल पावर 1/4, इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 1296 माइनस 16 होल पावर 1/4, या इसे 1296 को कॉमन निकाल लें, होल पावर 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई
1296 होल पावर 1/4, या ये आ जाता है 1294 जो है ये 6 पे पावर 4 अगर हो तो इसके बराबर बनता है 1/4 इंटू 1 माइनस, इसको डिवाइड कर ले तो ये बन जाता है 16/1296 होल पावर 1/4, या ये 4 से कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 6 इंटू 1 माइनस 16/1296 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाइनामियल से, तो ये आ जाता है 1 प्लस 1/4 इंटू माइनस 16/1296 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/324 प्लस सो ऑन, या ये आ जाता है 6 इंटू 1 माइनस 0.003 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, ये आ जाता है 6 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.997 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5.981 अप्रोक्सीमेटली, और ये इस पार्ट का आंसर होगा।